हाँ जी, तो फेसबुक पर ऐड क्रिएट करने के बाद कइयों की ऐड में लर्निंग या फिर लर्निंग लिमिटेड का स्टेटस लिखा आता है। तो इस स्टेटस का मतलब क्या होता है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो ईज़ी डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले बात कर लेते हैं लर्निंग की, जो ग्रीन डॉट के साथ दिखाई देता है आपकी ऐड के सामने। इसका मतलब होता है कि फेसबुक की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जो ऐड है, जो आपने उसमें सेटिंग्स वगैरह की हैं, जो भी ऑप्टिमाइजेशन आपके इवेंट्स हैं, उन सबको लर्न कर रही है, समझ रही है और देख रही है कि कौन सी सबसे रेलिवेंट ऑडियंस जो है आपकी ऐड के लिए होगी। तो ये तो था लर्निंग, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हाँ फेसबुक आपकी ऐड को समझ रही है। बट जब आ जाता है लर्निंग लिमिटेड, वो भी येलो साइन में, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली जब आपकी ऐड लर्निंग फेज को एग्जिट नहीं कर पाती तो फेसबुक लर्निंग लिमिटेड का जो है साइन यानी स्टेटस आपको दिखाता है। अब और डीप में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्टिमाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो इससे पहले एफबी पर ये मैसेज पढ़ते हैं। द ऑप्टिमाइजेशन इवेंट इज चूजन विद इन योर एड सेट्स। इट्स द आउटकम दैट योर सिस्टम बिड्स ऑन in the ad auction and can be different from your campaign objective. For example, you can choose conversions as your campaign objective, but choose to optimize for link clicks within an एड सेट्स। सिंपल लैंग्वेज में फेसबुक कह रहा है कि भैया जो आपके एड सेट्स हैं ना, उसी से हम ऑप्टिमाइजेशन इवेंट उठाते हैं कि हाँ भाई हमारी जो एआई है वो उसी से ऑप्टिमाइजेशन इवेंट पिक करती है कि हाँ भाई इस बंदे की ये टारगेटिंग है और इसे ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसकी टारगेटिंग है, ये इसे रिजल्ट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव है यानी जैसे क्लिक्स चाहिए। तो इसे ही आउटकम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपका ऐड का या आपके कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कन्वर्जेंस, कि हाँ बिजनेस आए बेसिकली, है ना। बट उससे पहले डिजिटली क्लिक्स तो आए, तभी तो आपके ऐड पे क्लिक आएगा, तभी तो कोई बिजनेस आएगा ना, जब बंदा कन्वर्ट होगा। तो क्लिक्स जो हैं वही आउटकम है या इवेंट जो है, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है आपकी ऐड का, जिसे फेसबुक पिक करता है। अब बेसिकली इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, कि भैया अगर आपकी ऐड की टारगेटिंग सही नहीं होगी, ऊट पटांग टारगेटिंग कर रखी है, कुछ भी बहुत ज़्यादा भसड़ कर रखी है जिसे हम बोलते हैं, बहुत कुछ कर रखा है ऐड में, तो क्या होगा? आपकी ऐड को समझ नहीं पाएगा फेसबुक की एआई समझ नहीं पाएगी। और अगर वो समझ नहीं पाएगी, वो आगे सर्व भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे आउटकम ही समझ नहीं आ रहा, उसे ऑप्टिमाइजेशन इवेंट ही समझ नहीं आ रहा कि इसे क्लिक्स चाहिए, बट किस तरह के क्लिक्स चाहिए यार, टारगेटिंग ही समझ नहीं आ रही। जब वो नहीं आएगी तो आपकी ऐड लर्निंग फेज को एग्जिट नहीं कर पाएगी, और जब वो नहीं कर पाएगी तो वहाँ पर आ जाएगा लर्निंग लिमिटेड। अब लर्निंग लिमिटेड के केस में क्या होता है कि आपकी ऐड स्लो सर्व होती है, बहुत स्लो सर्व होती है, और उसके रिजल्ट्स भी इतने खास नहीं होते। और वहीं अगर वो लर्निंग से निकल के आराम से एक्टिव में है, स्मूथ चल रही है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और वो फास्ट सर्विंग होती है उस ऐड की। बट लर्निंग लिमिटेड में क्या है, या तो पॉज हो जाएगी ऐड, या बहुत स्लो सर्विंग होगी और आपका जो है बिजनेस लॉस में जा सकता है, आरओआई ख़राब हो सकती है, जो भी आपने प्लान्स बनाए थे ऐड से वो सब ख़राब हो सकते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि यार एक ऐड की फेसबुक पे टारगेटिंग बहुत सही होनी चाहिए, और अगर बाई चांस थोड़ी बहुत ख़राब बन भी गई स्टार्टिंग में, तो हमें उसे ऑप्टिमाइज़ करना आना चाहिए ताकि वो लर्निंग लिमिटेड फेज से निकल सके और एक्चुअली वो एक्टिव हो के स्मूथ वे में रन हो पाए। तभी हमें बिजनेस कंसिस्टेंट पैटर्न में आता रहेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब ऐड बनाने के लिए तो यूट्यूब पे बथेरे ट्यूटोरियल्स हैं, आप जा सकते हो किसी पे भी और आपको पता लग जाएगा ये गूगल की ऐड ऐसे बनती है, फेसबुक की ऐसे। बट हर इंडस्ट्री के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो स्किल सेट है वो चेंज हो जाता है। अब हर इंडस्ट्री का जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। किसी बिजनेस को सिर्फ कन्वर्जेंस चाहिए, किसी को ब्रांडिंग प्लस कन्वर्जेंस चाहिए, किसी को सिर्फ ब्रांडिंग चाहिए, किसी को सिर्फ स्टोर विजिट चाहिए, किसी को ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कन्वर्जेंस चाहिए। तो हर किसी के ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। पर कैसे सीखें ऑप्टिमाइजेशन की? अगर आप भी एड ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हो तो आप मेरी ई बुक परचेज कर सकते हो, जिसका नाम है आ मार्केटर्स गाइड टू एड ऑप्टिमाइजेशन। और इसमें आपको फेसबुक, गूगल या लिंक्डइन किसी भी तरह की ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ई बुक को परचेज़ करके और एग्जीक्यूट करके अपनी एड्स में आप, अगर मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 लाख का आपका महीने का बजट है अपनी एड्स पे, तो आप 2 से ढाई या 3 लाख तक अपनी ऐड कॉस्ट की जो वेस्टेज है वो रोक सकते हो। कि अगर आपके 2, ढाई, 3 लाख ऐसे लोगों को ऐड दिख रही है जिनसे आपको कन्वर्जन नहीं आनी और वो वेस्ट है आपके लिए ऑडियंस, तो आप उसे एलिमिनेट करना सीख जाओगे। आपकी कन्वर्जन इंप्रूव कर लोगे। जहाँ 10 में से 5 बंदे खरीदते थे, वहाँ 10 में से 7 या 8 बंदे खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी ऐड और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, सही बंदों को दिखेगी। और
और आपका ROI अच्छा हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा, ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, सारे मैट्रिक्स अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत सारा पैसा बचा सकते हो और बहुत सारा पैसा बना सकते हो अगर आपको एड ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इसे परचेज़ करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से edmfeed.com से बाय कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगी। साथ ही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट रीड करना चाहते हो तो आप मेरी edmfeed.com पर विजिट कर सकते हो। साथ ही डायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप मुझे इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम है easy digital marketing 500। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।